नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर GoGoA1.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज आपका इस वीडियो सीरीज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पूरे सीरीज में हम देखने वाले हैं कि गोगो ग्रुप को, जो सबके लिए खुशी की बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं पूरे GoGoA1.com की टीम को, एंड आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि जो पिछले 10 सालों में आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, जो हमारे ऊपर भरोसा रखा एंड जो विश्वास आपने दिखाया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं कि गोगो ग्रुप ने पिछले 10 सालों में क्या क्या एक्सपीरियंस लिया, किस तरीके से हमने प्रोग्रेस किया, आज के डेट में किस लेवल पे हम पहुंचे हैं, क्या एक्टिविटीज आज हम कर रहे हैं और गोगो ग्रुप के फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी हम लोग लेंगे। प्लस आपके लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, जो गोगो ग्रुप का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइजी है, सेटअप है, जो भी गोगो ग्रुप के पास एक्सपर्टाइजी अवेलेबल है, उसका यूटिलाइजेशन करके आप आपका खुद का एक बिजनेस कैसा खड़ा कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आप अपने आप को सक्सेसफुल कैसे कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट या फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, कहीं पे भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ना करके या फिर लोन ना लेके आप कैसे गोगो ग्रुप के साथ में अलायंस में आके ज्वाइंट होके एसोसिएट होके कैसे बिजनेस कर सकते हैं एंड इस इंडस्ट्री को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी इस पूरे सीरीज में हम लोग लेने वाले हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिए, तो आप जान जाओगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना कितना आसान है एंड कैसे आप, भले ही आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो या फिर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं हो, लेकिन फिर भी कैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। इसके लिए गोगो ग्रुप आपके साथ में है एंड यही आशा रखता हूं कि आप इस पूरे सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखेंगे। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि बिजनेस मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। बिजनेस करते समय जब आप गोगो ग्रुप के साथ में GoGoA1.com के साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि GoGoA1.com का एग्जैक्टली विजन क्या है एंड किस डायरेक्शन में GoGoA1.com काम कर रहा है, ये सबसे जरूरी है। तो पहले जान लेते हैं GoGoA1.com का एग्जैक्टली विजन क्या है। तो हमारा मेन जो विजन है, टू बिकम ए मोस्ट रिलायबल एजुकेटर, इनोवेटर एंड एक्सेलरेटर वर्ल्ड वाइड by 2040 and it's for 21st century. So become a most reliable educator, innovator, accelerator of 21st century worldwide by 2040. 2040 तक दुनिया भर में GoGoA1.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मोस्ट रिलायबल एजुकेटर, इनोवेटर एंड एक्सेलरेटर के रूप में जानी चाहिए। इसीलिए आज जो हम मेहनत कर रहे हैं और इस हमारे गोल को अचीव करते समय हम अकेले नहीं कर सकते हैं, हमें भी पता है। इसीलिए जो सेम डायरेक्शन में सोचने वाले जो लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव वे में सोचने वाले लोग हैं, उनको साथ में लेके, अलायंस में लेके लेट्स ग्रो टुगेदर, इसी धारणा से, इसी भावना से आज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि कोई भी अपना नॉलेज दूसरे को शेयर नहीं करता है। ज्यादातर बिजनेस में जो भी आइडियाज होती है, टैक्स होती है, टेक्निक्स होती है या फिर इनोवेशंस होते हैं, वो जनरली पब्लिक के साथ में शेयर नहीं किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विजन बड़ा होने की वजह से एंड लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सोच रहे हैं, इसीलिए जो भी एक्सपर्टाइजी, जो भी इन्वेंशंस, जो भी नॉलेज हमारे पास में है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, क्योंकि पिछले 10 साल से जब हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट से जो कुछ हमने गेन किया है वो सबके साथ शेयर कर रहे हैं एंड कम टुगेदर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। इसी धारणा से आज सबका यहाँ पे हम इनवाइट करते हैं एंड आप इसी सीरीज को फॉलो करते रहिए ताकि नेक्स्ट हर एक चीज को इन डिटेल में समझने का हमें मौका मिले। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि एजुकेशन मतलब क्या। एजुकेशन मतलब लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसे ही एजुकेशन कहा जाता है। मतलब लर्न क्या करना होता है, बच्चा जब एक पैदा होता है तो पूरे जीवन काल में वो कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस में होता है और वो लर्निंग का जो प्रोसेस है, एजुकेशन मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ इतना ही
बैठा हुआ है कि एजुकेशन मतलब जो स्कूल कॉलेजेस में जाके क्लासरूम के अंदर बैठ के जो हम सीखते हैं वही एजुकेशन है। लेकिन दोस्तों उतना ही एजुकेशन नहीं है, वो एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन पूरे जीवन में हम लोग हर एक पल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और वो सीखने की प्रक्रिया को एजुकेशन कहा जाता है। क्या सीखना होता है हमें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एजुकेशन में क्या क्या मेन चीज़ें होती है वो अगर हम देखेंगे तो हमें नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। नॉलेज के साथ में हमें स्किल डेवलप करना ज़रूरी होता है। उसकी को स्किल डेवलपमेंट करने के प्रोसेस को हम एजुकेशन कहते हैं। नॉलेज लेने की प्रोसेस को हम एजुकेशन कहते हैं। देन आपके वैल्यूज क्या है, वैल्यूज के ऊपर काम करने के लिए, वैल्यूज को इम्प्रूव करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इस प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। या फिर आपके मॉरल्स क्या है, मॉरल्स के ऊपर काम करना, मॉरल्स को अंडरस्टैंड करना मतलब एजुकेशन लेना। बिलीफ्स क्या है, बिलीफ्स के ऊपर काम करना, सही बिलीफ्स क्रिएट करना, इसीलिए एजुकेशन जरूरी है। मतलब इसी प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। एंड जो हमारे हैबिट्स है, हैबिट्स के लिए अच्छी हैबिट्स हमारे पास होना अगर वो है तो उसी की प्रोसेस को, जो अच्छे हैबिट्स को बिल्ड करने की प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। मतलब एजुकेशन का अगर हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो जिंदगी में नॉलेज पाना, स्किल डेवलप करना, वैल्यूज को डेवलप करना, देन मॉरल्स को डेवलप करना, अच्छे बिलीफ्स को क्रिएट करना एंड अच्छे हैबिट्स को क्रिएट करना मतलब एजुकेशन होता है। एंड gogoa1.com एंड ग्रुप का यही मकसद है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भी काम करते समय एजुकेशन लेना, बिकम ए मोस्ट रिलायबल एजुकेटर मतलब नॉलेज के ऊपर काम करना, स्किल के ऊपर काम करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड वैल्यूज के ऊपर काम करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड इंडस्ट्री में बिजनेस के मॉरल्स को अंडरस्टैंड करना एंड वो लोगों के अंदर डेवलप करना, बिलीफ्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में उनको अंडरस्टैंड करवाना एंड उसको पॉजिटिव बिलीफ्स को डेवलप करना। देन जो हैबिट्स है बहुत सारे वो पॉजिटिव हैबिट्स को बिल्ड करना, क्रिएट करना एंड उसके ऊपर काम करना। तो मोस्ट रिलायबल एजुकेटर का रोल हम निभा रहे हैं एंड ये कंटिन्यूअसली निभाते रहेंगे। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इनोवेटर मतलब क्या। तो अब तक हमने जो जान लिया कि एजुकेशन मतलब क्या, और एजुकेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है नॉलेज, मतलब हमें नॉलेज लेने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम एजुकेशन कहते हैं। लेकिन नॉलेज के बारे में बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है एंड नॉलेज के बारे में एग्जैक्टली जानकारी आज हम लोग लेंगे। नॉलेज मतलब एग्जैक्टली है क्या। हम कहते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या फिर जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, इसमें से हमें नॉलेज मिलता है। लेकिन क्या दोस्तों इसमें से हमें नॉलेज मिलता है? नहीं, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस है। ये इंफॉर्मेशन गैदर होने के बाद में जब हम उसे प्रैक्टिकली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं या फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो उसके दो कंक्लूजन निकलते हैं, आइदर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या फिर अनसक्सेसफुल होता है। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो हमें क्या करना है इसका नॉलेज मिलता है, एंड अगर अनसक्सेसफुल रहा तो क्या नहीं करना है इसका नॉलेज मिलता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसको जब तक हम प्रैक्टिकली लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं या फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होती है। एंड तो इसीलिए जिंदगी में एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ही जरूरी है, और जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे तभी हम नॉलेजेबल बन सकते हैं, तभी हम लोग नॉलेज को पा सकते हैं। जब यहाँ पे मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है क्या सच में gogoa1.com के पास में, टीम के पास में या पर्सनली श्रीकांत शिंदे इनके पास में सच में नॉलेज है या नहीं। तो पीछे हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या क्या है एंड क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन आगे की बातों के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं पर्सनली जब 1995 से इंडिपेंडेंट बिजनेसेस कर रहा हूँ, मतलब उम्र 16 साल की जब थी तभी से खुद के बिजनेसेस कर रहा हूँ, और तो उसके बाद में
बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस किए एंड जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे। और ये जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस कर रहे थे और उसी में बार बार सक्सेस मिलता था लेकिन फेल्योर मिलता था, क्योंकि जैसे आप इनोवेटिव माइंडसेट के हैं उसी तरीके से नई चीज़ों के ऊपर काम करना, नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना, ये मेरी भी पहले से ही चाहत थी। और उस चाहत की वजह से कोई भी बिजनेस में शुरुआत करता था तो शुरुआत करने के बाद में 4-5 साल तो उस बिजनेस को ग्रो होने के लिए लगते हैं, एक अच्छे लेवल पे आने के लिए लगते हैं, लेकिन जब शुरुआत होती थी वो अच्छे लेवल पे आता था एंड उसके बाद में कोई फिर से अलग टेक्नोलॉजी मिलती थी, नई एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती थी, तो मैं सडनली उस बिजनेस को जीरो करता था और फिर से नया शुरुआत करता था। तो इस बात से मुझे जब 2006 के बाद में ट्रेनिंग फील्ड में काम करने का मौका मिला और उसके वो लिए मैंने बहुत सारा स्टडी करना शुरू किया, तब मेरी गलतियां मुझे समझ में आने लगी। तो सबसे पहले मुझे गलती समझ में आई कि जो हम अलग अलग फील्ड में बार बार प्रोफेशन चेंज करते हैं, बिजनेस चेंज करते हैं, तो वो चेंज की वजह से, मतलब जिस तरीके से आपने अगर एक पौधा लगाया, एक पेड़ लगाया, वो पेड़ को आपने बड़ा किया और जब वो फल देने के काबिल बनता है आपने उसे काट दिया, फिर से नया बीज लगाया और फिर से नया एक पेड़ खड़ा करने की कोशिश की, तो उसमें क्या होगा कि जो फल देने वाला पौधा है वो जीरो हो जाता है एंड अगेन बेसिक से जब शुरुआत करनी है। सेम तरीके से कोई भी बिजनेस जब बिल्ड होता है तो उसको बेसिक से शुरुआत करने के बाद में पहले 3 साल 4 साल या 5 साल आपको उसको कैपेबल बनने के लिए देने होंगे, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए देने होंगे, और जब वो फल देने लगेगा उसी के बाद में एक्चुअली प्रोग्रेस शुरू होता है, उसी के बाद में एक्चुअली पेशेंस की जरूरत होती है और उसी के बाद में एक्चुअली वो बिजनेस हमें फल देने लगता है। लेकिन बार बार चेंज करने की वजह से क्या हो रहा था कि बहुत बार सक्सेस अनसक्सेस, मतलब फिर से डाउन फ्लो, फिर से सक्सेस, फिर से डाउन फ्लो। तो ये गलती समझने के बाद में फिर 2010 से सबसे पहला काम ये किया कि पहला खुद के ऊपर स्टडी किया, पूरा 1 साल दिया। उसके साथ में जब 2009 में मैं एज ए बिजनेस कोच, एज ए बिजनेस ट्रेनर में काम कर रहा था और उसी समय एक प्रोग्राम में मैं स्टेज से बता रहा था लोगों को कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे बनना चाहिए, करोड़ों रुपए कैसे कमाने चाहिए, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी कि राजा तूने क्या किया है। तो ये बात मुझे बहुत खटक गई और जो अंदर की आवाज थी उसको मैंने सुना एंड फिर डिसाइड किया कि 2009 के बाद में कि नहीं, पहले मैं खुद जिंदगी में सब कुछ करूंगा और फिर से ट्रेनिंग फील्ड में आऊंगा, क्योंकि ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरशिप ये मेरा पैशन है। ट्रेनिंग्स देना ये मेरा मेन रोल है एंड यही चीज के लिए हमेशा मैं पैशनेट रहा हूँ और ये चीज में कभी मैं थकता नहीं हूँ, क्योंकि जब आप पैशनेट एक्टिविटी पे काम करते हो तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती है। जितना भी आप काम करोगे एनर्जेटिक आप बनते जाते हो। तो उसी दौरान मैंने तय किया कि अगले 10 साल मैं खुद को दूंगा, खुद के लाइफ में प्रोग्रेस करूंगा एंड देन फिर से ट्रेनिंग फील्ड में आऊंगा एंड ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा। तो एग्जैक्टली 2019 से फिर से हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के ट्रेनिंग्स, अलग अलग टेक्निकल ट्रेनिंग्स एंड बिजनेस ट्रेनिंग्स देना शुरू किया। तो 2010 का जो पीरियड था तो वो मैंने खुद अपने लिए दिया और उस पीरियड में पिछला जो लाइफ था, पिछले जो एक्सपीरियंसेस थे, वो एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड किया, उसमें से क्या क्या गलतियां हुई थी वो नोट डाउन की, क्या क्या प्लस पॉइंट्स है वो नोट डाउन किए एंड तब डिसाइड किया कि अभी जो भी फील्ड में काम करना है, जो भी आगे काम करना है, तो ये सिर्फ ना अपने लिए तो अगले 3 जनरेशन के लिए उस इंडस्ट्री को छोड़ना नहीं है, उन्होंने भी छोड़ना नहीं चाहिए, इस तरीके का काम करना है। और उसी के लिए जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री हमें समझ में आई और जो इंडस्ट्री अगले 100 साल तक हमें सपोर्ट दे सकती है, टिकी रह सकती है और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस दे सकती है, वैसी इंडस्ट्री हमें मिली एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना हमने शुरू किया। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तो शुरुआती दौर में जिस तरीके से बहुत सारी गलतियां होती हैं उसी तरीके से हमारे पास भी एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का कम होने की वजह से हमारे से भी बहुत सारी गलतियां हो गई, लेकिन वो गलतियों को सुधार के फिर धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करने लगे एंड वो प्रोग्रेस के साथ में आज की डेट में अगर देखते हैं तो आज ना सिर्फ इंडिया में, आज की डेट में 2016 में हमने
चाइना में अपना खुद का एक 100% ओनरशिप कंपनी इस्टेब्लिश किया, उसके अंदर वहाँ पे आज डोमेस्टिक मार्केट भी थोड़ा बहुत हम लोग कर रहे हैं, बाकी इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया में भी सप्लाई कर रहे हैं। आज gogoa1.com इंडिया में मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बन चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स के लिए। देन जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आज gogoa1.com के थ्रू सप्लाई किए जा रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाली मतलब बाइसिकल से लेकर ट्रक तक की हर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल का gogoa1.com के पास में अंडर वन रूफ हमेशा हमने अवेलेबल करके दिया है। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आईआईटीज के स्टूडेंट्स हैं, जिनको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल लगता है, अभी आईआईटी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट क्या प्रोजेक्ट सोचेंगे और उनके लिए क्या कंपोनेंट की जरूरत रहेगी, ये पहले ही हमें सोच के प्रिपेयर है के उन कंपोनेंट्स को अवेलेबल हमने करवा के दे दिया। एंड इसके वजह से आज पूरी इंडिया में जो टेक्निकल फील्ड में जो लोग टेक्निकली अवेयर हैं, उन्होंने जान लिया है या फिर उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि gogoa1.com के पास में जो कहीं पे नहीं मिलेगा वो चीज़ gogoa1.com के पास में मिल सकती है, तो लोगों ने रेकमेंड करना शुरू किया। आज के डेट में ग्रुप ऑफ कंपनीज में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे मेन होल्डिंग कंपनी गोगो मोटर्स लिमिटेड, देन उसके बाद में gogoa1.com, gogoa1 मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कीमी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, अल्ट्रा रोवर, देन फ्यूचर ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। देन एडीनैक एजुकेशन सिस्टम, गोगो फाउंडेशन, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज में हम लोग काम कर रहे हैं। एंड आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगले 100 साल के लिए काम करना है। अभी आप बोलोगे सर आपका स्टेज है तो आप कुछ भी बोलोगे, 100 साल तो आप जिंदा नहीं रह सकते। यस, मुझे भी पता है कि मैं पर्सनली 100 साल तक जिंदा नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैंने लोगों में अपना फोटो लगा दिया, ताकि मैं ना रहूं तो भी ये लोगो एंड ये फोटो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अगले 100 साल राज करेगा, अगले 100 साल रहेगा एंड लोगों को सपोर्ट करते रहेगा। जो हमारा मेन विजन है, बिकम ए मोस्ट रिलायबल एजुकेटर, इनोवेटर एंड एक्सेलरेटर, यही काम अगले 100 साल तक इस लोगों के अंदर, इस ब्रांड के अंदर होता रहेगा। एंड उसके लिए जितनी भी मेहनत हम करने पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए जो सभी लोगों के साथ की जरूरत है, जो इसी डायरेक्शन में आना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, जो अपने ब्रांड्स को लॉन्च करना चाहते हैं, उनको 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम आज गोगो ग्रुप करता है। एंड हर एक लेवल के लिए स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग देके लेट्स ग्रो टुगेदर के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ये पिछले एक्सपीरियंसेस के वजह से जितने नंबर ऑफ इन्वेंशंस हमने किए हैं अलग अलग टाइप के, उसके साथ में जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एग्जैक्टली मार्केट में क्या करना चाहिए, कौन से वक्त पे क्या करना चाहिए, कौन से लेवल से क्या करना चाहिए, इन चीज़ों का हम मानते हैं कि हमारे पास परफेक्टली उसकी समझ आ चुकी है। और उस समझ का बेनिफिट, उस नॉलेज का बेनिफिट आप भी आपके बिजनेस के लिए ले सकते हो। एंड आपका बिजनेस भी, क्योंकि आपको जरूरत है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में हमने अगले पिछले 10 सालों से काम किया, तो आपको वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। गोगो ग्रुप के साथ में अटैच होके आप 10 साल प्लस आप जो काम करोगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, उतना आपका गुडविल बढ़ जाएगा एंड उतनी आपकी मार्केट की एग्जैक्ट समझ बढ़ जाएगी और आप इमीडिएटली प्रॉफिटेबिलिटी पे आ सकते हैं, आप इमीडिएटली ग्रोथ पैटर्न पे आ सकते हैं एंड आप अपने बिजनेस को इमीडिएटली ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में। जिस तरीके से हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एक आज के डेट में बूमिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये बूमिंग इंडस्ट्री में मतलब जिस तरीके से मेजरली 2 चेंजेस की वजह से ये बूमिंग इंडस्ट्री बनी हुई है, तो वो 2 चेंजेस कौन से हैं, कौन से रिवोल्यूशंस है, ये भी आज के डेट में हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। मतलब कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इंडस्ट्री बूमिंग पे है एंड कौन से नेचुरल चैलेंजेस की वजह से इंडस्ट्री बूमिंग पे है, ये दोनों चीज़ों को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि नेचुरल चैलेंजेस की वजह से किस तरीके से आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए कोई ऑप्शन नहीं है और उसी को ही इंप्लीमेंट करना होगा।
होगा। तो पहला चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग जो आज बढ़ते जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस आज शुरू हो चुके हैं, हम सब अवेयर है। जैसे जिस तरीके से सी का वाटर लेवल बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज में आपने देखा होगा कि जंगलों में अचानक से आग लग रही है, हजारों किलोमीटर के जंगल खत्म हो रहे हैं। तो ये सब जो चैलेंजेस है, और अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर हमें इस धरती पर रहना जीना मुश्किल हो जाएगा, बाकी की बहुत सारी आपदाएं यहाँ पे आ जाएगी। उसके लिए हर कंट्री के सामने आज पोल्यूशन को कंट्रोल करना मैंडेटरी हो चुका है, और हर कंट्री ने, पूरी दुनिया भर में सब ने पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, ग्रीन एनर्जीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। एंड उसी तरीके से हम भी पीछे नहीं रह सकते। तो इंडिया में भी आज ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करना या इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना बहुत ही एग्रेसिवली स्टार्ट हो चुका है, और उसी का पार्ट अगर हम लोग सही वक्त पे बनते हैं तो हम भी उसी को अपना योगदान भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अभी ये जो चैलेंज है, तो इसके लिए क्योंकि व्हीकल एक बहुत बड़ा जिम्मेदार मानते हैं हम लोग कि पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए, और व्हीकल के थ्रू जो पोल्यूशन क्रिएट करे, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर व्हीकल्स के थ्रू होने वाला पोल्यूशन अगर कंट्रोल किया जाए तो बहुत सारा पोल्यूशन लेवल हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में व्हीकल्स रोड पे नहीं थे, बहुत सारी चीजें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, तो उस पीरियड में नेचर ने अपने आप को रिकवर करना, अपने आप को रिस्टोर करना शुरू कर दिया था। बहुत सारी जगह पे आपने बदलाव देखे होंगे, पूरा वाटर क्लीन हो चुका था, जो एनिमल्स है या फिर पंछी है वो रिटर्न अपने एरिया तक आने शुरू हो गए थे। तो ये सारे बदलाव एक शॉर्ट पीरियड में हमने देखे, लेकिन इसके ऊपर हमें कंटिन्यूअसली वर्क करना जरूरी है। तो आज के डेट में व्हीकल के लिए आप बोलोगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है व्हीकल में जो फ्यूल की वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन बाकी टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोजन हुआ, न्यूक्लियर हुआ, तो ये भी चार्जिंग के लिए ऑप्शन बन सकता है। अल्टीमेटली व्हीकल्स रन हो गए मोटर एंड कंट्रोलर पे, तो वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही इम्प्लीमेंटेशन होगा। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होना तय है, और उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा चैलेंज अगर हम लोग देखते हैं तो आज के डेट में बहुत सारी कंट्रीज फ्यूल के लिए, फ्यूल जो नेचुरली हम लोग निकालते हैं, और वो नेचुरल फ्यूल का एक वो नेचुरल सोर्स है, उसका कहीं ना कहीं तो एक लिमिटेशन है। जिन कंट्रियों में फ्यूल मिलता है, अगर आपके पहचान में वहाँ पे कोई है या आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो लोग भी आपको बताएंगे कि आज जो क्रूड ऑयल निकलता है धरती से, तो उसके बहुत सारे कुएं सूख रहे हैं, और जहाँ पे बहुत बड़े तादाद में मिलता था वो अभी लिमिटेड है, और कब तक मिलेगा ये पता नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा आप अगर स्टडी करें तो दुबई ने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अपने आप को तेल के ऊपर की डिपेंडेंसी हटा के आज एक टूरिस्ट हब बना दिया, या फिर बाकी बिजनेसेस में अपने आप को ग्रो कर लिया, क्योंकि उन्हें फ्यूचर समझ में आ गया, उन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा। लेकिन आज अगर हमें भी हर किसी को सोचना जरूरी है। आज ही देखेंगे हम लोग तो फ्यूल के प्राइजेस जो आज इतने बढ़े हुए हैं एंड कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल सोर्स है, अगर आपके पास उसका इनकमिंग ही नहीं होगा, अगर वो मिलेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली उसकी जिस चीज की डिमांड बढ़ती जाती है। आज व्हीकल्स इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, हर घर में हर पर्सन के लिए व्हीकल है, उल्टा 2-2 3-3 व्हीकल एक पर्सन आज यूज करता है। 2 व्हीलर भी चाहिए, 4 व्हीलर भी चाहिए, अलग अलग मॉडल की अलग अलग चॉइस की गाड़ियां चाहिए। तो इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स के लिए जो लगने वाला फ्यूल है, तो इसकी वजह से नेचुरल सोर्स होने की वजह से लिमिटेशन है, एंड आज बढ़ती हुई प्राइजेस की वजह से आज हर किसी को महसूस हो रहा है कि आज फ्यूल के ऊपर जो कॉस्ट जा रहा है, वो कॉस्ट मतलब आप जो सैलरी कमा रहे हैं या फिर बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें का बहुत सारा हिस्सा आज फ्यूल के ऊपर जा रहा है। और फ्यूल कॉस्ट बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें महंगी हो जाती है। तो ये जब एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचा है तो ऑटोमेटिकली एक्शन उसकी शुरू हो जाती है। मतलब सिंपल अगर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक आपने पॉट लिया एंड उसके अंदर एक मेंढक को रख दिया एंड उसके नीचे अगर धीमे से आग लगा दी, तो पहले धीरे धीरे थोड़ा सा पानी गर्म होने लगता है, तो उस मेंढक को मजा आता है, वो एंजॉय करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसा टेम्परेचर लेवल बढ़ते जाता है तो उसको थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है। लेकिन जब वो टेम्परेचर लेवल अपने बेरेबल लेवल से ऊपर चला जाता है तो वो उस
पॉट से उस पानी से जम करके बाहर आता है, तो वो बाहर आते समय मतलब वही सिचुएशन आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री या फ्यूल व्हीकल्स के बारे में हो चुकी है। अभी बेरेबल लेवल से ये बाहर निकलते जा रहा है। तो अभी हर इंसान अवेयर हो चुका है एंड हर किसी को अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोनॉमी है, वो रनिंग कॉस्ट उसका कम है, तो जो आज फ्यूल के ऊपर खर्चा हो रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कम हो जाता है। तो हमने अब तक देख लिया कि किन चैलेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ये आज बूमिंग इंडस्ट्री बन रही है, एस्टेब्लिश हो रही है। अब उसके साथ में हम लोग बात करते हैं कि कौन से अपॉर्चुनिटीज या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री रहेगी। तो उसमें दो मेजर रिवोल्यूशन हो रहे हैं, दो मेजर चेंजेस हो रहे हैं। उसमें का पहला चेंज अगर आप देखेंगे तो इंजन का रिप्लेसमेंट मोटर के साथ में हो रहा है। इंजन का रिप्लेसमेंट मोटर के साथ में हो रहा है, क्योंकि इंजन में आज अगर देखेंगे तो फ्यूल जरूरी होता है एंड फ्यूल के साथ में अगर आज काम नहीं कर सकते हैं तो हमें उसका रिप्लेसमेंट मोटर के साथ में करना पड़ेगा। इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो आज इंजन बिल्ड करने के लिए मतलब पूरा अगर व्हीकल का आप ड्राइव ट्रेन देखेंगे, इंजन, क्लच बॉक्स, गियर बॉक्स, देन ड्राइव शाफ्ट, डिफरेंशियल एंड देन व्हील तक वो पावर सप्लाई होती है। तो उस प्रोसेस में, उस पूरे सिस्टम में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 350 से भी ज्यादा पार्ट्स यूज होते हैं। और ये 350 से भी ज्यादा पार्ट्स मतलब अगर आप इसका रिप्लेसमेंट मोटर के साथ में होता है, और आज बीएलडीसी मोटर्स या हब मोटर्स व्हील के अंदर भी फिट हो सकती है। तो व्हील के अंदर जब आपका इलेक्ट्रिक इंजन फिट हो सकता है तो ये पूरे ड्राइव ट्रेन की आपको जरूरत नहीं है। जो टोटल 350 के ऊपर कंपोनेंट्स लगते हैं उसका रिप्लेसमेंट होके मोटर 16 से 18 पार्ट पे रन करती है। मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये हुआ कि बहुत सारे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो गए। आपको इंजन ऑयल नहीं चाहिए, आपको कहीं पे ग्रीस नहीं चाहिए, बाकी कोई चीजों की आपको जरूरत नहीं है। सिंपली व्हील के अंदर मोटर को फिट करके रन किया जा सकता है। जब पार्ट्स कम हो गए एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, देन मोटर के अंदर हीटिंग नहीं होता है। इंजन के अंदर जब हीटिंग नहीं होता है, क्योंकि आपको कंप्रेशन क्रिएट करने के लिए या फ्यूल को बर्न करने के लिए उतना हीट होना जरूरी है, उस तरीके से का सिस्टम मोटर में यूज नहीं होता है, तो हीटिंग नहीं हो रहा है, तो कंपोनेंट का लाइफ भी बढ़ जाता है, कंपोनेंट्स का मेंटेनेंस भी नहीं निकलता है एंड उसकी वजह से जो हीट मतलब आप इतने टेम्परेचर पे जब व्हीकल रन करते हैं तो उसकी वजह से वो डिसिपेट होके एट द एंड एटमॉस्फेयर में ही वो हीट डिसिपेट हो रहा है। तो उसकी जगह पे मोटर में उतना हीटअप नहीं होता है या फिर मोटर की वजह से हीट क्रिएट नहीं होता है एंड मेंटेनेंस भी नहीं निकलता है। बीएलडीसी मोटर्स अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से आपके घर में सीलिंग फैन है, वो सीलिंग फैन शायद पता नहीं आपने कब सर्विस किया होगा, तो उसी तरीके से बीएलडीसी मोटर्स का भी सेम टेक्नोलॉजी है एंड बीएलडीसी मोटर्स भी उसी तरीके से वर्क करती है, तो इसीलिए उसमें मेंटेनेंस भी नहीं निकलता है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये हुआ कि आज आपका अगर मोटर व्हील के अंदर फिट होता है तो उसकी वजह से आपको डिजाइनिंग में पूरा फ्रीडम आ गया। क्योंकि व्हीकल बिल्ड करना है आपको इंजन, क्लच बॉक्स, गियर बॉक्स, ड्राइव ट्रेन, तो वो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में होना चाहिए। वो अलाइनमेंट की मोटर के साथ में जरूरत नहीं है। मोटर आपका व्हील के अंदर है तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को बिल्ड कर सकते हैं। जैसा एप्लीकेशन होगा उसी साइज में, उसी शेप में आप व्हीकल को बिल्ड कर सकते हैं। जहां पे आपको पर्टिकुलर चीजों की जरूरत नहीं है तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स बिल्ड किए जा सकते हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी मतलब नए जब इन्वेंशंस होते हैं, एडवांस आती है, तो उसकी वजह से अगर सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है, अगर लोगों का पैसा बच रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका एक्सेप्टेंस आ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आज के डेट में हो रहा है, वो हो रहा है मोटर्स में भी। इंडक्शन मोटर्स है, इंडक्शन मोटर्स का रिप्लेसमेंट बीएलडीसी मोटर्स के साथ में या मैग्नेट मोटर्स के साथ में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडक्शन मोटर का जो इफिशियंसी है, उस इफिशियंसी से बीएलडीसी मोटर्स का या फिर मैग्नेट मोटर्स का इफिशियंसी बहुत ज्यादा होने की वजह से आज पावर कंजम्पशन जो इंडक्शन मोटर में होता है उसका 50% से भी कम पावर कंजम्पशन बीएलडीसी मोटर्स में होता है। तो हर जगह पे जहां पे भी इंडक्शन मोटर यूज हो रहा है, मतलब आप अगर देखेंगे तो आपके घर में सीलिंग फैन है, मिक्सर ग्राइंडर है, एग्रीकल्चर पंप्स है, हर एक मशीनरी आज इंडक्शन मोटर पे चल रही है। तो ये सभी मोटर्स का रिप्लेसमेंट
BLDC मोटर्स के साथ में, मैग्नेट मोटर्स के साथ में हो सकता है। ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है, क्योंकि आज इंडक्शन मोटर हर जगह पे बहुत बड़ी तादाद में यूज होता है। अगर वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा तो आप मतलब सोच सकते हैं कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब इसीलिए इलेक्ट्रिफिकेशन होना, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री या उस टाइप के मोटर्स या BLDC मोटर्स या मैग्नेट मोटर्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, वो बूमिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। तो दोस्तों ये देखे हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो इन चीजों की वजह से, क्योंकि आप आओगे नहीं आओगे, आप उस इंडस्ट्री में काम करोगे नहीं करोगे, तो भी ये चेंज तो होने ही वाला है, ये रिवॉल्यूशन तो होने ही वाला है। जिस तरीके से आपके आजू बाजू में पहले हम लोग टू व्हीलर्स में स्पोक व्हील देखते थे, वो स्पोक व्हील निकल के कब उसके अलॉय व्हील चेंज हो गए हमें पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, लोगों को लुक अच्छा मिल रहा था, उसका इफिशियंसी और ज्यादा मिल रहा था, तो वो रिवोल्यूशनरी चेंज हो गया। उसी तरीके से आज आपके आजू बाजू में जो जो पेट्रोल व्हीकल्स घूम रहे या जो फ्यूल व्हीकल्स घूम रहे, वो कब इलेक्ट्रिक हो चुके होंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। आने वाले समय में आप देखोगे कि हर व्हीकल इलेक्ट्रिक पे ही चलेगा। और इसके लिए सिर्फ हम काम नहीं कर रहे, सिर्फ आप काम नहीं कर रहे, सिर्फ एक गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। एंड जिस तरीके से आज अगर देखेंगे तो दुनिया भर में जितने मतलब ऑलमोस्ट कुछ कंट्री 60, 70, 80%, 100% तक भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है व्हीकल्स में। हम थोड़े से पीछे चल रहे हैं, हम थोड़े से स्लो चल रहे हैं। लेकिन अभी जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, अभी जो फ्यूल प्राइजेस राइज होने की वजह से जो एक सडनली अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है, तो उसकी वजह से आने वाले 3-4 सालों में ये इंडस्ट्री पूरी एस्टेब्लिश हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़े एस्टेब्लिशमेंट के फेजेस भी हम लोग अगर देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का भी 2010 से लेके 20 तक का जो फेज था, ये अवेयरनेस फेज था। लोगों को इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना जरूरी था, लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे वर्क करता है ये जानना जरूरी था। तो ये अवेयरनेस आ चुका है, वो कैसे प्रॉफिटेबल है, टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, ये सबको पता चल चुका है। अभी 2021 से लेके 25 तक का ये जो फेज है, ये इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट फेज है। और इस इस्टेब्लिशमेंट फेज में अभी जो लोग मतलब अभी आप इस इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हो, आप परफेक्ट टाइम पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसके पहले आते थे तो पेशेंस रखना पड़ता था। जिस तरीके से हमने 2011 में काम करना शुरू किया, उसके बाद में पहले 5-6 साल हमें घर से पैसा डाल के सस्टेन रहना पड़ा, पेशेंस मेंटेन करके रखने पड़े। लेकिन आज आपको उतने पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट रेडी हो चुका है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, सब कुछ चीजें अवेलेबल है। उसके बारे में एजुकेशन नहीं था, वो भी अभी एजुकेशन मार्केट में अवेलेबल है। तो उसकी वजह से आप बहुत फास्टली इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो सकते हैं। अभी ये हो गया एस्टेब्लिशमेंट फेज। अगर आप 2025 के बाद में आते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में आना होगा। क्यों? क्योंकि आपके जैसे काम करने वाले नंबर ऑफ पीपल्स इस इंडस्ट्री में रहेंगे, और नंबर ऑफ पीपल्स की वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ जाता है। और कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब काम करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एंड जब कॉम्पिटिटिव मार्केट शुरू होगा, उसके बाद में अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करोगे, तो फिर से आपको टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको उस प्रोडक्ट्स का स्किल डेवलप करने के लिए, आपको आपका ब्रांड बिल्ड करने के लिए, आपका स्किल सेट डेवलप करने के लिए जो वक्त जाएगा, तब तक दुनिया आगे निकल चुकी होंगी। लेकिन आज अगर सही वक्त पे हम डिसीजन लेते हैं और खुद को एस्टेब्लिश करते हैं, तो 2025 तक आप भी आपका ब्रांड बहुत अच्छे लेवल पे रन कर सकते हैं, आप भी आपका बिजनेस प्रॉपरली एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ये बूमिंग इंडस्ट्री बन रही है, और सही वक्त है। जो सही वक्त पे अगर आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि जो हवा का रुख जान के अगर अपनी नौका चला सकता है तो वो जरूर किनारे लग जाता है। लेकिन जिसको हवा का रुख नहीं पता चलता है, वो समंदर में ही घूमते रहता है। इसी तरीके से अगर आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिन है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, या फिर इस अपॉर्चुनिटी में हमें बहुत ही फास्टली एंड स्पीड से हमें एस्टेब्लिश होना चाहिए। थोड़ा सा पीछे जो रिवोल्यूशन है उसके ऊपर भी अगर गौर करते हैं,
तो 1980 का एक दौर था जहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। उस समय अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करते, खुद का कंपनी स्टार्ट करते, तो वो बहुत अच्छे दिन थे उसके लिए, क्योंकि वो रिवॉल्यूशनरी फेज था। 1920 में अगर आपको काम करना है, 2000 में, तो 2000 में आईटी इंडस्ट्री बूमिंग स्टेज पे था। उस समय अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते थे तो आप बहुत इजीली ग्रोथ कर पाते थे। आज के डेट में कॉम्पिटिटिव मार्केट है। 2010 के आजू बाजू में अगर आप देखेंगे तो सोलर इंडस्ट्री में अगर आप काम करते थे तो बहुत अच्छा काम, पैसा कमा सकते थे, बहुत इजीली ग्रोथ पा सकते थे। लेकिन आज अगर आप सोलर इंडस्ट्री में काम करते हो तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको आना पड़ेगा। उसी तरीके से 2020 के बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अगर आप एंट्री करते हो तो इस इंडस्ट्री की एक्सपर्टाइज बहुत जल्दी, या बहुत सारे लोग आप में से होंगे कि जो पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उस काम करने के तरीके को हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा। क्योंकि एक इंसान जब 10 काम करता है तो वो लिमिटेड काम कर सकता है, लेकिन एक अलायंस में काम करता है, एक ग्रुप के साथ में काम करता है, तो हर कोई अपने स्पेशलिटी पे काम कर सकता है, हर कोई अपने पैशन पे काम कर सकता है, हर कोई अपने यूनिकनेस पे काम कर सकता है। और जो आपका यूनिकनेस है, जो आपका प्लस पॉइंट है, वो आप काम अच्छे से करते हो। जो आपका वीक पॉइंट है या फिर जिस काम में आप माहिर नहीं हो, उसमें दूसरों का सपोर्ट मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ सबकी होती है। और यही मकसद से gogoa1.com ने एंड ग्रुप ने सबको सपोर्ट करने के लिए शुरुआत की। और उसी तरीके से आज नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, नंबर ऑफ ब्रांड्स गोगो ग्रुप के साथ में एसोसिएटेड है। एंड आज मार्केट में साथ में सब लोग ग्रो हो रहे। आज अगर आप देखेंगे, पूछेंगे कि मेरे लिए सबसे फेवरेट इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि ये एक ही इंडस्ट्री मुझे दिखती है कि जिस इंडस्ट्री में आप सेल्फिश बन जाइए, आप अपने बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोचिए, आप पैसे कमाने के बारे में सोचिए, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली आप देश के लिए अच्छा काम करते हो, इनडायरेक्टली आप नेचर के लिए अच्छा काम करते हो, एंड इनडायरेक्टली आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हो। कैसे? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, आप उसमें पैसा कमाने के लिए काम करते हो तो उसके बाय प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते, कंट्री के हित के खिलाफ होते हैं, या फिर नेचर के लिए हार्मफुल होते। लेकिन ये एक ही इंडस्ट्री मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहां पे आप सेल्फिश बनिए, खुद के फायदे के लिए काम कीजिए, ऑटोमेटिकली नेचर। कैसे नेचर के लिए आप बेनिफिट दे रहे हैं? अगर हम कैलकुलेट करते, आपके पास व्हीकल तो है ही है, अगर एक टू व्हीलर का भी एग्जांपल लेते हैं, हम लोग फोर व्हीलर या बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स का मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, एक सिंपल टू व्हीलर का भी कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो हर टू व्हीलर एवरेजली, अगर इंडिया में आप रिसर्च करेंगे तो एवरेजली हर टू व्हीलर डेली का 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करता है। अगर ये 1 लीटर के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो साल का अगर आप हिसाब लगाओगे तो अराउंड 400 लीटर फ्यूल एक टू व्हीलर कंज्यूम करता है। ये 400 लीटर फ्यूल मतलब 2 बड़े 200 लीटर के बैरल। जब इतना फ्यूल हम लोग हर साल कंज्यूम करते हैं तो उसमें से कितना पोल्यूशन क्रिएट होता होगा, और उस पोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम पर्सनली भी हैं। तो इसीलिए जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना शुरू करते हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, वो सेकेंडरी पार्ट हो गया। लेकिन आज इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं, अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो पर्सनली आप जो व्हीकल यूज कर रहे हैं उस व्हीकल तो भी इलेक्ट्रिकली यूज करना जरूरी है। अगर आप नया व्हीकल नहीं यूज करना चाहते तो आप एग्जिस्टिंग जो व्हीकल आपके पास है उसको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नया व्हीकल, जितना नए व्हीकल्स तो आज BS6 में आ रहे हैं तो उसमें पोल्यूशन लेवल ऑलरेडी कंट्रोल में है, लेकिन जो पुराने व्हीकल्स है वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। एंड उनकी वजह से जो आज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, या अपने वजह से पर्सनली जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं, एंड अपने व्हीकल को तो भी हम लोग इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली एक व्हीकल बेचने से, एक व्हीकल को कन्वर्ट करने से आपने नेचर को सपोर्ट किया, आज पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट किया। तो आप जब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हो मतलब देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो। किस तरीके से? जैसे बॉर्डर पे एक सोल्जर काम करता है उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करके देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो। कैसे? जो हमने कैलकुलेशन अभी किया था कि हर साल एक टू व्हीलर कम से कम 32,000 का फ्यूल यूज करता है। 32,000 का मतलब
400 लीटर एवरेजली हमने कैलकुलेशन किया था, और लास्ट ईयर का अगर हम लोग 80 रुपीज एवरेजली प्राइस भी कंसिडर करते हैं तो भी 32,000 का फ्यूल होता है, और उसमें का 85% फ्यूल आज इंडिया को इंपोर्ट ही करना होता है। हम पूरे फ्यूल के लिए अपना खुद का फ्यूल हमारे पास ना होने की वजह से ये 85% के हिसाब से 27,200 रुपीज आज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और वो इंपोर्ट में से अगर हम मानते हैं कि गवर्नमेंट ने 50% भी टैक्सेस लगाए हुए हैं तो भी अराउंड 13 से 14,000 रुपए हर पर्सन, हर टू व्हीलर यूजर देश के बाहर भेजने के लिए जिम्मेदार है हर साल। तो आज देश के लिए मतलब सबसे नुकसानदेह काम हम कर रहे हैं कि जो फ्यूल परचेस कर रहे हैं फ्यूल की वजह से, और फ्यूल का इंपोर्ट जब हमें करना पड़ता है तो इंपोर्ट करने के लिए आज के डेट में क्यों नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं तो जो 1920 में $1 और ₹1 ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन पे था, तो ऐसा क्या हो गया इसके बाद में कि आज हमें $1 परचेस करने के लिए 72, 73, 75 रुपीज तक पे करना पड़ रहा है। कि इसके लिए मेजरली रीजन अगर कोई हो सकता है तो वो है फ्यूल। फ्यूल का इंपोर्ट जो हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत आपको अगर फ्यूल इंपोर्ट करना है तो डॉलर में ही परचेस करना होगा, और जब आप डॉलर में परचेस करते हो और आपके पास फ्यूल की डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो फ्यूल की डिमांड के लिए आपको डॉलर परचेस करना जरूरी है। और कोई भी चीज का जब डिमांड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ता है, ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू बढ़ता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि फ्यूल इंपोर्ट की वजह से आज रुपए का इतना डिवैल्यूएशन हो चुका है। आप बोलोगे कि नहीं ये तो सरकार का काम है, ये इस पे तो सरकार ने काम करना चाहिए, लेकिन सरकार तो अपने लेवल से काम करेगी। आपको या मुझे इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, तो हम अपना जो व्हीकल यूज कर रहे हैं उस व्हीकल को हम लोग इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके या इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करके जो फ्यूल का इंपोर्ट हो रहा है एटलीस्ट अपने लिए भी अगर हम बंद कर सकते हैं तो भी हर साल पर्सनली अपने वजह से जो कम से कम 13 से 14,000 रुपए देश के बाहर हम भेज रहे हैं, ये तो सिर्फ टू व्हीलर का कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इनके बारे में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हम पर्सनली जिम्मेदार है कि देश के बाहर इतना सारा पैसा भेजने के लिए। तो आज की डेट में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूटिलाइज करके देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा, हम सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को जब आप यूज करते हो तो आप सोसाइटी के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे? अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अगर हम देखते हैं तो उसमें जिस तरीके से इंजन का रिप्लेसमेंट मोटर के साथ में हो रहा है, तो इंजन जब चल रहा था तो इंजन का टेक्नोलॉजीज, इंजन को बिल्ड करना या व्हीकल्स को बिल्ड करना ये छोटी कंपनियां नहीं कर सकती थी, इसके लिए बड़े प्लेयर्स ही काम कर सकते थे। और जिस तरीके से बड़े प्लेयर्स या बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजीज या उसको मैनेज करने के लिए जो लगने वाली इन्वेस्टमेंट है ये बड़ी कंपनियां जब कर सकती थी, तो आज अभी तक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो थी वो सिलेक्टेड लोगों के हाथ में थी। कुछ चंद लोग ही इसमें बड़े लेवल पे काम कर सकते थे, बाकी लोग एज ए वेंडर काम करते थे या फिर उनको सपोर्टिंग में काम करते थे। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो इंजन का रिप्लेसमेंट मोटर के साथ में हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही आसान हो गया। आज छोटे छोटे प्लेयर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर नंबर ऑफ जो यूनिट्स है जो वेंडरशिप करते हैं वो भी अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको इंजन नहीं चाहिए, मोटर अगर व्हील के अंदर फिट हो सकता है, मतलब इंजन अगर व्हील के अंदर फिट हो सकता है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक सिंपल हो गया। अकॉर्डिंग टू लोकल रिक्वायरमेंट आप डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स क्रिएट कर सकते हैं एंड उस व्हीकल्स के थ्रू आप लोकल मार्केट को ग्रो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आप देखोगे कि नेशनलाइज ब्रांड कम चलेंगे, लोकल ब्रांड ज्यादा पॉपुलर होंगे क्योंकि काम करना आसान हो गया। लोकली आप व्हीकल को बिल्ड करेंगे एंड लोकली बिल्ड करने का एडवांटेज ये होता है कि व्हीकल के लिए लगने वाले स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन सभी चीजों के ऊपर बहुत प्राइस में बड़ा डिफरेंस आ जाता है।
क्योंकि आज एक मेजर चैलेंज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये भी है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि एक व्हीकल बिल्ट होता है और दूसरी जगह जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत सारा लगता है। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, तो लोकल व्हीकल लोकल मैन्युफैक्चरर जब रहेगा तो स्पेयर पार्ट अवेलेबल लोकल होंगे, सर्विस इंप्रूव होगा, लोकल ब्रांड होगा तो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, और उसके साथ में लोकलाइज ब्रांड्स डेवलप होंगे। हर एक ब्रांड मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का या उस स्टेट का ब्रांड वहां पे लीड करेगा, एंड बड़े प्लेयर्स तो वो बड़े ही रहेंगे, काम करने का तरीका चेंज होगा। आज आप देखोगे कि मार्केट में जो जो नए स्टार्टअप्स, इमर्जिंग स्टार्टअप्स है या जो बढ़ रहे हैं, तो उनमें बड़ी कंपनियां अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। क्यों? क्योंकि जब वो ग्रो हो रहे हैं तो लेबल बड़ी कंपनी का ही रहेगा या इन्वेस्टमेंट बड़ी कंपनी का ही रहेगा, लेकिन जो अच्छे स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए भी आज बड़ी कंपनियां काम कर रही है। तो दोनों मतलब अभी डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी इसमें बढ़ चुकी है। तो सोसाइटी के लिए आज एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज है, प्लस इतने सारे जो फैक्ट्रीज खुल रही है, ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ, जब एक व्हीकल बनता है तो उसके लिए लगने वाले नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट सप्लायर, सर्विसेज, ये कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आज सोसाइटी के लिए क्रिएट हो रही है। और जिसके जैसे एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मतलब आज बाकी इंडस्ट्रीज अगर आप देखते हो तो बाकी इंडस्ट्रीज में जो अपॉर्चुनिटीज आज के डेट में हर किसी को अपना अर्निंग करना डिफिकल्ट हो चुका है कोरोना के बाद में, लॉकडाउन के पीरियड में, तो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री थ्रू उनको भी सपोर्ट मिल रहा है। जिन लोगों के जॉब गए हैं उनको भी इस इंडस्ट्री में वेलकम है, जिन लोगों के बिजनेसेस आज ठीक से नहीं चल रहे उनका इस इंडस्ट्री में वेलकम है, जिन लोगों ने ऑलरेडी जिनकी इंडस्ट्रीज रिसेशन में आ चुकी है, जो आपका फील्ड है काम करने का वो अगर रिसेशन में आ चुका है तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो सकते हैं। अभी शिफ्ट होने के लिए इसके साथ में जो नॉलेज या फिर जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वो गोगो ग्रुप या gogoa1.com की टीम की तरफ से आपको मिलता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो भी गोगो ग्रुप के साथ में आके गोगो ग्रुप के एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आप उसका पूरा नॉलेज ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आप खुद का ब्रांड भी स्टैंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जॉब करना है तो उसके लिए भी आप इनेबल्ड हो सकते हैं, या फिर अगर आपको सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से गोगो ग्रुप आपको इस पूरे सिस्टम में सपोर्ट करता है। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और इमर्जिंग फील्ड्स कौन से हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल ले लेते हैं। आज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कहेंगे तो लोगों के दिमाग में बस इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या फिर इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक बस, इतना ही पता है और सब लोग वहीं पे फोकस करके चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये मेन इंडस्ट्री या फिर जो ऑन रोड चलने वाले व्हीकल्स या फिर जो मेन स्ट्रीम लाइन है, इसके साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री यानी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस बड़े इंडस्ट्री को अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो मेन स्ट्रीम लाइन पे आपको काम करना है तो क्या क्या कर सकते हैं आप? अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको खुद का ब्रांड नहीं लॉन्च करना है, छोटे लेवल पे काम करना है, तो आप उसमें का कोई पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है तो आप सर्विसेज में आ सकते हैं, कि जो आज के डेट में आप देखोगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, लोगों में जितना अवेयरनेस फैल चुका है, और उसके लिए रिपेयरिंग सर्विसेज, आज रोड साइड मैकेनिक उसको रिपेयर करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसका बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं है। बाकी व्हीकल को तो वो रिपेयर कर पाता है, लेकिन उसको एजुकेशन की जरूरत है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में, और वो इनेबल ना होने की वजह से आज वो रिपेयर नहीं कर सकता है। इवन आप सिंपली देखोगे पंक्चर वाला भी पंक्चर नहीं निकलता इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि उसमें व्हील के अंदर मोटर है और मोटर से वायर्स बाहर आ रहे हैं, और वो वायर्स की वजह से अगर मैंने कुछ उसमें गलत कर दिया तो आपका गाड़ी खराब हो जाएगा, इसलिए वो पंक्चर निकालने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये जो चैलेंजेस है, तो इन चैलेंजेस की वजह से अपॉर्चुनिटी है, चैलेंजेस की वजह से अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका इंटरेस्ट सर्विसेज में तो आप सर्विसेज में आ सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इनोवेशन में, R&D में, आपने भी कभी बचपन में अगर रेडियो खराब किया है, मोबाइल खराब किया है, टीवी को कभी खोल के देखा है, मतलब आपके अंदर भी एक टेक्निकल कीड़ा है, मतलब आप भी इनोवेटिव चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, और वो इनोवेटिव चीजें करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म अवेलेबल गोगो ग्रुप ने करके दिया है, और उस प्लेटफॉर्म के तहत आप एज ए इन्वेंटर या फिर आप R&D में काम कर सकते हैं, उसमें नए नई इनोवेटिव चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो जिस तरीके का आपका इंटरेस्ट होगा उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में स्टार्ट कर सकते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं।
एजुकेशन में कितने सारी अपॉर्चुनिटीज है आज के डेट में। अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रॉपरली एजुकेशन मिलने के लिए कहीं पे भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर आप और दे भी नहीं सकते, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्टाइज चाहिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए, अगर ये नया काम शुरू हुआ है तो इसके पहले गवर्नमेंट लेवल से भी इसके ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो वहां से भी जो सिलेबस आएगा या कोर्सेज बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आपको मिलेंगे, लेकिन वहां पे भी अगेन थेरेटिकल ज्यादा पोर्शन रहेगा। प्रैक्टिकल के ऊपर या रियल लाइफ प्रैक्टिकल्स के लिए वहां पे उतना स्कोप नहीं रहेगा, तो अगेन वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस ही होगा। तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत है और एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप आ सकते हैं एज ए टेक्निकल ट्रेनर, आप काम कर सकते हैं, एज ए बिजनेस कोच आप काम कर सकते हैं, आप इनोवेटिव चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं, उसका एजुकेशन दे सकते हैं। कितने सारे इंजीनियर्स हैं आज जिनके पास जॉब नहीं है, जिनको अपना करियर बिल्ड करने के लिए प्रॉपरली गाइडेंस नहीं है, उनको कोई स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग नहीं है। तो जिस तरीके से गोगो ग्रुप ने काम शुरू किया है, उसी तरीके से आप भी इस अलायंस में आके, आप इस ग्रुप में आके, आप भी आपके पैशन के हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से इस फील्ड में योगदान दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप भले ही सेल्फिश बन जाइए, आप खुद का बिजनेस ग्रो करने के लिए काम कीजिए, आप खुद के प्रॉफिट के लिए काम कीजिए, लेकिन इनडायरेक्टली आप नेचर के लिए अच्छा काम कर रहे हो, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो एंड सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हो। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री मेरे लिए सबसे फेवरेट इंडस्ट्री है एंड इस इंडस्ट्री के थ्रू अगर आप स्वार्थ भी देखते हो तो भी ऑटोमेटिकली परमार्थ आपका हो रहा है। एंड अगर ऐसा कुछ काम करने का मौका मिलता है तो वो इंडस्ट्री सबसे बेस्ट एंड बेटर होती है। तो आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में एग्जैक्टली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस तरीके से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में, किस तरीके से आप लोकल अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स हम लोग आने वाले सीरीज में लेने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, तो उसे मिस मत कीजिए एंड वो सेशन को आप डिटेल में देखिए तो आपको भी पता चलेगा कि काम करना कितना आसान है और इस इंडस्ट्री में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है और किस तरीके से आप जहां पे अभी हैं वहीं से काम की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम।